इसके बाद पोयम है नंबर 14 है प्यारी क्यारी। ये नज़्म भी बड़ी प्यारी थी, मैंने आपको पढ़ाकर समझाई थी, इसके नोट्स वगैरह सब मुकम्मल कर चुके हैं हम। तो दोबारा हम रीडिंग की तरफ आएंगे, रीडिंग से शुरू करेंगे नज़्म, ठीक है। प्यारी क्यारी, नन्ही मुन्नी प्यारी चिड़िया, रंग बिरंगी न्यारी चिड़िया, क्यारी क्यारी दाना चुगकर शाम को जाती थी अपने घर। एक डाली पर भूखा प्यासा, उसको मिला बुलबुल का बच्चा। चिड़िया उसकी मदद को दौड़ी, एक क्यारी तक लेकर आई। वहां था पानी का एक प्याला, पानी जिसका ठंडा ठंडा। पानी पीकर दाना खाकर बुलबुल बैठा पेड़ पर जाकर। तो यहाँ पर आपकी नज़्म ख़त्म हुई। अब नज़्म में मैंने आपको क्या क्या समझाई से उसकी तरफ आएंगे हम। रीडिंग के बाद मैंने आपको बताई थी शेर मुकम्मल करना। जैसे एक मिसरा दिया गया है शेर का, दूसरा नहीं पता है। अगर मिसरा दिया गया है नन्ही मुन्नी प्यारी चिड़िया, तो आप पोयम में इसके आगे का मिसरा तलाश करने के लिए पहले ये वाला मिसरा फाइंड आउट करेंगे कहाँ लिखा है, फिर उसके आगे वाला जो मिसरा है वो आपका जवाब बन जाएगा, रंग बिरंगी न्यारी चिड़िया। तो ये होता है शेर मुकम्मल करना बच्चों। शेर जो होता है, एक शेर दो मिसरों से बनकर मिलकर बनता है, दो मिसरे यानी दो लाइन। तो यहाँ पर जब शेर मुकम्मल करना होगा, या तो पहला मिसरा आपको दिया जाएगा और दूसरा आपको ढूंढकर लिखना है, या तो दूसरा मिसरा दिया जाएगा और पहला आपको ढूंढकर लिखना है ना। तो अगर मैंने आपको, आपका सवाल है शेर मुकम्मल करने में चिड़िया उसकी मदद को दौड़ी और इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो इसके आगे कौन सी लाइन आएगी आंसर में, एक क्यारी तक लेकर आई, उसके बाद वाली लाइन। अगर लिखा है पानी पीकर दाना खाकर और उसके बाद डैश है, तो हम उसके आगे की लाइन लिखेंगे बुलबुल बैठा पेड़ पे जाकर। इसके उलट भी हम कर सकते हैं। अगर आपके पास ये लिखा है, पहले डैश है और फिर लिखा है दूसरी लाइन बुलबुल बैठा पेड़ पे जाकर, तो क्या जवाब आएगा, पानी पीकर दाना खाकर। इसको कहते हैं शेर मुकम्मल करना, ठीक है। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, नज्म या जो भी सबक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें आने वाले तमाम अल्फाज से आप रूशनास होने चाहिए। कौन से लफ्ज़ को किस तरह लिखा जाता है, कौन से लफ्ज़ के मानी क्या है, कौन से लफ्ज़ को किस तरह से पढ़ा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार जो है वो सबक को, पोयम को रीड करके आपको बताती हूँ और जितना हो सकता है उसको समझाती हूँ, ताकि आपके जहन में वो चीज़ बस जाए, आपको जहनशीन हो जाए। अब अल्फाज का जिक्र मैंने इसलिए की क्योंकि सबक में या नज़्म के जो अल्फाज हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अल्फाजों की बात कर रही हूँ मैं, अल्फाज मतलब पढ़ने आना चाहिए आपको, रीडिंग करने आपको आना चाहिए, तो आप वो सवाल सॉल्व कर लोगे। अल्फाज पहचानो, लफ्ज़ आपको पहचानने आने चाहिए, क्या लिखा है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इस तरह से। इसके बाद आते हैं हम सवाल जवाब पर। अगर ये सवाल दिया गया है कि चिड़िया दाना कहाँ से चुगती है, तो दाना लफ्ज़ हमने ढूंढ लिए, इस लाइन में आ गया वो दाना चुग चुग कर, ये हमको दो लफ्ज़ मिल गए सवाल के, यानी इसी मिसरे में हमारा जवाब है। तो क्यारी क्यारी दाना चुग कर, यानी वो दाना कहाँ से चुगती है, क्यारी से। तो चिड़िया दाना कहाँ से चुगती है, तो कहाँ को हटाकर हम लिखेंगे क्यारी। चिड़िया दाना क्यारी से चुगती है। बाकी पूरा सेंटेंस आपको जो है वो मिल जाएगा आपके सवाल में, सिर्फ यहाँ से आपको लफ्ज़ क्यारी देखकर लिखना है कहाँ को हटाकर। ये डिस्कस कर चुके हैं हम पहले भी, मैं आपको सब समझा चुकी हूँ। एक और मिसाल देती हूँ। अगर सवाल है चिड़िया कैसी है, तो हम लिखेंगे चिड़िया नन्ही मुन्नी, या नन्ही मुन्नी प्यारी और रंग बिरंगी न्यारी है।
चारों भी लिख सकते हो आप, या सिर्फ इतना भी लिखोगे तो काफ़ी है कि चिड़िया नन्ही मुन्नी और प्यारी है। पहले मिसरे में आपको जवाब के लफ्ज़ मिल गए। चिड़िया कैसी है? चिड़िया नन्ही मुन्नी और प्यारी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल जवाब जो है इसके कंप्लीट करते हैं। आपके सामने होता है नज़्म में भी, सबक में भी। अगर रीड कर लोगे सब कुछ आ जाएगा आपको। रीडिंग पे मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ रीडिंग के बारे में, यही आप इस पर तवज्जो दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। सॉरी, अब यहाँ पर इस्म है। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। इस्म का एक्सप्लेनेशन जो है बच्चों, जिसको हम नाउन कहते हैं, 2 मरतबा मैं आपको बता चुकी हूँ, और वो भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स के ज़रिए। ठीक है, बीमार संजय जो शायद हमने सबक पढ़े थे उसके बाद भी मैंने आपको समझाई थी नाउन, और अभी रिसेंटली भी हम ये समझ चुके हैं नाउन। तो यहाँ पर पेज नंबर 34 पर नाउन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नाउन यानी नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी परिंदे का नाम, तमाम नाउन में आ जाते हैं। सबकी गिनती सबका शुमार इस्म में होता है। यहाँ लिखा है हातिम ताई अरब के कबीले का सरदार था। दूसरा जुमला है मैंने 40 ऊंट ज़ुबाह करवाए। तीसरा, मुझे करीब के जंगल में जाना पड़ा। चौथा, लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। इन जुमलों में हातिम ताई किसी शख्स यानी किसी पर्सन का नाम है। ऊंट किसी जानवर यानी एनिमल का नाम है। जंगल एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है। लकड़ियां थिंग किसी चीज़ का नाम है। ठीक है, तो किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या जानवर वगैरह के नाम को हम कहते हैं इस्म या नाउन। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से हम लोग ने देखे हैं इन डिटेल। तो जो एक्सप्लेनेशन के टाइम पे मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आपको दी थी, आप उसको भी ध्यान रखिए, उसको भी मद्देनज़र रखिए। जिसको नोट्स में हमने लिखे हैं उस पर भी आप ध्यान दीजिए, और उसके ज़रिए इसको समझने की दोबारा कोशिश कीजिए। अब पहला और दूसरा वगैरह ये अल्फाज हमने देखे हैं, ये भी सीखे हैं हमने कि इनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कब करते हैं, किस तरह से करते हैं। पहला ये जो है लफ्ज़ है ये 1 को बताता है, दूसरा 2 को, तीसरा 3 को। इसी तरह 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हमने देखे कि इन गिनती के लिए हम अलग तरीके के कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो पहला से लेके 10वां तक अदाद है ये आपको लिखाए भी गए हैं, ओरली पढ़ाए भी गए हैं, याद भी करवाए गए हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पहला के बाद क्या आता है, 8वां के बाद क्या आता है, चौथा कौन सा नंबर जाहिर करता है, यानी चौथा 4 नंबर जाहिर करता है, 10वां के पहले कौन सा वर्ड आता है, तो 9वां आता है। इस तरीके से आपको इसके ऊपर डिपेंड तमाम सवालों के जवाब सॉल्व करने आने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हमने पहला से लेकर 10वां तक याद कर लिए, बल्कि उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ताकि कौन से लफ्ज़ के बाद दूसरा लफ्ज़ कौन सा आता है, या कौन से लफ्ज़ के पहले कौन सा लफ्ज़ आता है, और वो कौन सा नंबर हमको जाहिर करता है, कौन सा अदद हमको बताता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये पहला, दूसरा, ये तमाम लफ्ज़ को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए, और जो भी चीज़ें मैंने अभी रिवाइज़ करवाई हूँ आपको, सबक है, नज़्म है, उसकी अलामतें हैं, उन तमाम पे तवज्जो दीजिए और उसकी तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए, ताकि आपका पेपर अच्छी तरह सॉल्व हो। और रीडिंग पर तवज्जो दीजिए, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। फिर अगर रीडिंग आएगी तो आपको उर्दू में कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये जितनी चीज़ें बताई गई है इसको तवज्जो के साथ में पढ़िए, ज़हन नशीन कीजिए।